सत श्री अकाल संगत जी। सुनते हैं आज की साखी। तो जब गुरु नानक देव साहिब जी पहाड़ी क्षेत्र से उतरकर मैदानों की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में नैनीताल जिले में एक सुंदर घाटी में कुछ योगियों का तपोस्थान था। वे लोग अपनी अपनी धुनी जलाकर आश्रम बनाकर अपने इष्ट के योग आसनों द्वारा आराधना करते थे। पर उनमें से कुछ सिद्ध जो ध्यान एकाग्र नहीं हो पाने के कारण नशे का सहारा लेकर मदहोश रहते थे और उसको प्रभु भजन की संज्ञा दिया करते थे और बहुत अभिमानी हो गए थे। भांग और धतूरा नशे की खुशकी के कारण आपस में बहुत क्रोध करते थे, जिनके फलस्वरूप उनकी आपस में लड़ाई इत्यादि का स्वभाव ही बन गया था। ये लोग अपनी सिद्धियों को आम साधारण लोगों को दिखाकर उनसे अनाज और जरूरी वस्तुएं दान में प्राप्त करते रहते थे। जब गुरु नानक देव साहिब जी को इन लोगों से सामना हुआ तो गुरु जी ने उन लोगों की निम्न स्तर की हालत को देखकर बहुत दुख व्यक्त किया और कहा, जिन लोगों ने आम साधारण लोगों का मार्गदर्शन करना था वो तो यहाँ पर्वतों की गुफाओं में छिपकर मदहोश हुए पड़े हैं। इन्होंने तो स्वयं अपना ही आत्मिक जीवन नष्ट कर लिया है, क्योंकि अहंकार और क्रोध ये दो अवगुण हमें प्रभु के चरणों से दूर कर देते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण जीवन में कोई भी क्रांति आने वाली नहीं, बल्कि व्यक्ति इनसे भटक जाता है और अपने मुख्य उद्देश्य जो है प्रभु के चरणों में लीन होना, उससे भटक जाता है। बाबा जी ने वहाँ एक रीठे के वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लिया और भाई मर्दाना जी ने ज़्यादा सर्दी के कारण अपने लिए कुछ लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठी कर ली, जिनको जलाकर रात काट सकें। पर योगियों ने भाई जी को ईर्ष्यावश आग नहीं दी, जिससे कि वो अपनी धुनी जला सकें। उनका विचार था कि ये नए सन्यासी ना जाने कहाँ से आ गए हैं, कहीं ये हमारे क्षेत्र पर कब्जा ना कर लें। अब गुरु नानक देव जी ने उनकी इस नीच प्रतिक्रिया को देखा तो भाई मर्दाना जी को दो पत्थर आपस में रगड़कर आग जलाने के लिए कहा। भाई जी ने ऐसा ही किया और वो अपनी धुनी जलाने में सफल हो गए। आधी रात को बहुत भयानक आंधी आई और उसके साथ ही घनघोर वर्षा हुई, जिसके कारण सारे योगियों की धुनियाँ बुझ गई। केवल गुरु जी की धुनी में कुछ अंगारे बचे रहे, जिससे भाई मर्दाना जी ने फिर से आग जला ली। ये देखकर योगी बहुत छटपटाए। वे सोचने लगे कि अब किस मुंह से इनसे आग मांगी जाए, क्योंकि पिछली शाम तो वो भाई जी को आग देने से मना कर चुके थे। मजबूरीवश वो गुरु जी के सामने मौजूद हुए और माफ़ी मांगते हुए आग की भिक्षा मांगने लगे। उदारवादी गुरु जी ने उनको माफ़ करते हुए उनको तुरंत आग दे दी और भाई जी को रबाब बजाकर प्रभु की बड़ाई में कीर्तन करने का आदेश दिया। राग रामकली सिद्ध योगियों का बहुत प्यारा राग है। जब मनपसंद राग में उन्होंने मधुर आवाज में कीर्तन सुना तो वो रह नहीं सके। सारे बारी बारी से गुरुदेव जी के पास आकर बैठ गए। तब गुरुदेव जी ने वाणी उच्चारण की, पूरे गुरते नाम पाया जाए, जोग जुगत सच रह समाए, 12 में जोगी भरमाए, सन्यासी 6-4। इसका अर्थ है कि गुरु द्वारा ही नाम मिलता है और सच्चे प्रभु में लीन होना ही असली जोग युक्ति है। पर जोगी तो अपने 12 फिरकों के चक्कर में अपने असली निशाने से चूक जाते हैं
और सन्यासी अपने 10 फिरकों से ज्यादा साधना के असली निशाने से दूर रहते हैं। अब ये शब्द सुन के योगियों के मन में अपने प्रति भांति भांति की शंकाएं पैदा हो गई। अब उनको एहसास होने लगा कि उन्होंने तो गलतियों भरा जीवन जिया है और अभी भी जी रहे हैं और सच के रास्ते से भटक गए हैं। जिन कर्मों को वो धर्म कहते हैं वास्तव में तो वो कुकर्म हैं। तब वे बाबा जी के सामने अपनी शंकाओं के समाधान के लिए विनती करने लगे कि उनको सफल जीवन की युक्ति बताएं। गुरुदेव जी ने कहा, आप लोग सत्य मार्ग से विचलित हो गए हैं। आप लोगों ने तो पाखंड रच लिया है। ये सिर्फ मनमानी है। इन बातों का प्रभु आराधना से कोई संबंध नहीं है। केवल वेशभूषा की तब्दीली कर लेने से जीवन में कभी कोई क्रांति घटित नहीं होती। उसके लिए तृष्णाओं का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप स्वयं ही अपने हृदय में झांक कर देख सकते हैं। आप तो समाधि लगाने के नाम पर इस हालत में नशे का जो सहारा लिया है वास्तव में वह भयानक कुकर्म है और ये कुकर्म मनुष्य को अंधे कुएं में धकेल देता है। अगर वास्तव में योग कमाना चाहते हो तो अपने मन को काबू में रखकर सारा जीवन गुरु के शब्द की कमाई में लगाकर ऐसा जीवन बिताओ जो इच्छाओं से रहित हो। स्वयं को अस्तित्व विहीन बना लो, जैसे कि जीते जी मरकर रहते हैं। बाबा जी ने कहा, नानक जीवत्या मर रही है, ऐसा जो कमाइए। अर्थात जो इंसान सतगुरु के शब्द द्वारा माया से मर जाता है वह अहंकार की मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेता है। ये सुनकर योगियों को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर कुछ योगी अपने अहंकार के कारण इतनी जल्दी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वे गुरुदेव को उलझाने के लिए भांति भांति के प्रश्न करने लगे। जब मर्दाना जी को भूख के कारण गुरुदेव जी के सामने भोजन की इच्छा व्यक्त कर दी, गुरु जी ने मर्दाने को कंदमूल खाने के लिए कहा, पर योगियों ने वहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं था। वो सारी खाद्य सामग्री अपने पास संग्रह कर लिए थे। अतः मर्दाना जी भूखे ही वापस आ गए। तब गुरु जी ने मर्दाना जी को कहा, जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं इस रीठे के फल का सेवन कर अपनी भूख मिटा लो। तब क्या था, आज्ञा होते ही भाई मर्दाना जी झटपट पेड़ पर चढ़ गए और रीठे खाने लगे। ये देखकर मर्दाना जी बहुत खुश हुए कि सारे रीठे स्वादिष्ट और मीठे थे। उन्होंने तुरंत ही बहुत सारे रीठे गुरुदेव के लिए भी इकट्ठे कर लिए और नीचे उतरकर उनको भेंट किए। तब गुरुदेव जी ने उन रीठों को प्रसाद के रूप में सारे योगियों में बांट दिया। योगियों के मन में रीठे और मीठे ऐसा होने पर उन्हें शंका थी, तो उन्होंने एक एक रीठे का सेवन कर परीक्षा कर ली कि वास्तव में मीठे हो चुके हैं। ये हैरानी देखकर उन्होंने अपने लिए अन्य वृक्षों के रीठे तोड़ लिए, पर सब कुछ व्यर्थ था। वो तो उसी प्रकार कड़वे थे जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था। इस पर उनका अहंकार चूर चूर हो गया और वो सारे नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे और मेहमान को आदर नहीं देने के लिए पछतावा करके माफी की विनती करने लग गए। एक बुजुर्ग दशा वाले प्रमुख योगी ने गुरुदेव जी को आग्रह किया कि उनके संप्रदाय के मुख्य महंत जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गोरखमता नामक स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर उनको दर्शन जरूर देकर कृतार्थ करें।
इसके बारे में हम सुनेंगे अगली साखी में। बोलो जी वाहे गुरु, धन गुरु नानक।